मुझे ये कॉलम के नेम सेम रखने हैं। अब देखिए इस कॉलम को अगर मैं देखूं टेबल में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये टी आई डी क्या किया हुआ है, इंटीजर, इंटीजर है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि ये इंटीजर ऑटोमेटिकली वो हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, मुझे इसको इंटर ना करना पड़े, क्योंकि ये टीचर आईडी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकता हूँ। तो मॉडिफाई करूँगा टेबल को, और यहाँ से टीचर आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये खुद ब खुद इंटर हो जाएगी, मुझे इसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे एसक्यूएल में टीचर आईडी के लिए दूंगा नहीं मैं टीचर आईडी, और यहाँ पे ये कॉलम ही गायब कर दूंगा। मैं क्या लूँगा, टीचर नेम। तो टीचर नेम, टी नेम, और बोलूँगा इंटर टीचर नेम। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है हमारा, यहाँ टीचर के कॉलम देख लें, टीचर आईडी, टीचर डिपार्टमेंट, टी डैप। तो मैंने ये लिया और इसको मैंने कहा टी डैप, टी डैप, टीचर डिपार्टमेंट। तो इंटर टीचर डिपार्टमेंट। अच्छा, अब ये क्योंकि इंटीजर में नहीं है, ये इनपुट में लेना है सिंपल, इसको सिर्फ इनपुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ले ही ले रहे हैं, क्या रहे, टीचर डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद नेम ले रहे हैं कॉलम में। कॉलम मेरी सीक्वेंस ये है, पहले डिपार्टमेंट है टीचर का, फिर उसके बाद नाम है, फिर सब्जेक्ट है उसका, और फिर क्लास है, हाँ, फिर क्लास है, और उसके बाद सैलरी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टेक्स्ट फील्ड हैं सिवाय सैलरी के और टीचर आईडी के। तो टीचर आईडी तो मैं ले ही नहीं रहा, तो टी डिपार्टमेंट, टी डिपार्टमेंट के बाद मेरे पास आ रहा है नेम, वो नेम दे दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो मैं बोलूँगा टी सब्जेक्ट, टी सब्जेक्ट, और इसको भी मैं सिंपल इनपुट लूँगा और बोलूँगा इंटर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, क्लास, तो बोलूँगा इंटर क्लास, टी क्लास। अच्छा, सी स्मॉल है तो उस तरह ही बना लिया हमने, सी क्लास। और लास्ट में हम कह रहे हैं सैलरी, टीचर टी सैलरी, तो टी सैलरी, और बोलेंगे इंटर टीचर सैलरी। अच्छा देखिए, ये हमने किस में इंटर करना है, टीचर टेबल में, तो इसका नाम हो जाएगा टीचर टीबी, टीचर टीबी, यही नाम है टेबल का, टीचर टीबी। ओके, उसके बाद कॉलम्स का नाम क्या है, पहला कॉलम मैं दे ही नहीं रहा, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। पहला कॉलम ये कॉपी किया, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, टी क्लास, चौथा कॉलम, और टी सैलरी, पांचवा कॉलम। ये 5 कॉलम है, और 5 कॉलम की वैल्यू यूज़र से लूँगा, और यही वेरिएबल मुझे यहाँ पे चाहिए, ताकि अकॉर्डिंगली वैल्यू फैच होकर इसमें आ जाए। ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल जो यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये पास कर रहे हैं हम, 1 2 3 4, वहाँ कितने दिए हैं, 1 2 3 4, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क कम कर देंगे, सॉरी 4 ही दिए थे ना, यहाँ पे भी 4 ही तो हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कमेंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, और कोई पैरेंथेसिस ज़्यादा लग गई, क्या कौन सी लग गई, ये वाली, इसको हटा देते हैं, नहीं, ये यहाँ पे,
ये पैरेंथेसिस यहाँ ख़त्म हो गई, ये यहीं पे है, ये यहाँ से शुरू यहाँ तक, सब्जेक्ट, अच्छा इधर इधर हमारी कोई क्यूरी सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा लगी हुई है, ये हटा दी, और यहाँ पे भी ज़्यादा लगी हुई है, हटा दी। ओके, पहले हमें क्या देना है, इंटर टीचर डिपार्टमेंट, मैंने कहा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंटर टीचर नेम हुसैन, इंटर सब्जेक्ट पाइथन, इंटर क्लास, क्लास कौन सी है, PITP3, टीचर सैलरी 200 रुपये। जैसे मैंने इंटर किया, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, जब ये कमिट करने गया तो उसने कहा इंसर्ट इनटू टीचर टीबी, क्या आ रहा है, कहता टेबल टीचर टीबी हैज़ नो कॉलम नेम्ड टी डेप, हमने क्या लिखना था, DPT, क्या लिखना था, देखो कॉलम क्या है यहाँ पे, DPT, हमने क्या लिख दिया, टी डेप, इस वजह से एरर आ गया। तो ये सेम रखें, अब दोबारा चलाते हैं, क्या हुआ, ये देखिए दोबारा जल्दी से लिखता हूँ मैं, टीचर डिपार्टमेंट CS नेम हुसैन, सब्जेक्ट पाइथन, क्लास PITP3, सैलरी लेट्स सपोज 200। जैसे मैंने इंटर किया कोई एरर नहीं आया, अब आगे अब जाके रिफ़्रेश करके देखें डेटाबेस को, ब्राउज़ डेटा किया तो यहाँ पे देखें टीचर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें आ गई।